अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, आज का जो अमल मैं लेकर आया हूँ वो पसंद की शादी का अमल है, वालिदैन को राज़ी करने का अमल है, महबूब को शादी के लिए मनाने का अमल है। यकीन माने ये ऐसा अमल है कि महबूब क्या उसके घर वाले भी तड़प उठेंगे मछली की तरह, जिस तरह का ये अमल है। और ये मेरा सबसे अच्छा और मुजरब अमल है और आजमाया हुआ अमल है। लेकिन इसकी अमल की एक ही शराइत है, वो शराइत बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस शराइत से आगे पीछे होते हैं तो आपको इसका नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं होगा। और जिन लोगों के तावीज़ात नहीं असर करते ना, आज उनको भी पता लग जाएगा कि उनके तावीज़ात क्यों नहीं असर करते। असल में मेरी जो तरबियत की गई है, मेरी वो तरबियत रोक देती है, वरना शराइतें बहुत सारी हैं। कुछ शराइतें ऐसी हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं उनको फ़ोन पे बता देता हूँ कि किस वजह से आपका अमल असर नहीं कर रहा। बहरहाल, पहले मैं आपको इस अमल के बारे में पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भाई आप तो पढ़ के सुनाते नहीं और हमें समझ में आया नहीं। तो मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको मैं शराइत भी बता देता हूँ, दिन भी बता देता हूँ कि आपने किस दिन करना और कैसे करना है। ला इला या जिब्राइल, इल्ला अंता या मकाइल, सुबहानका या असराफील, इन्नी कुंतु या अज़राइल, मिनज़्ज़ालिमीन बिहक बदू। ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। ये आपने तसव्वुर करके पढ़ना है, जिसको आपने राज़ी करना है। इसके नीचे नाम नहीं लिखे जाएंगे, ये आपने पढ़ना है। 3 दिन पढ़ना है, इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। पहले तवज्जो से सुन लें कि आपने जिन जिन लोगों को राज़ी करना है, अगर सिर्फ महबूब को राज़ी करना है तो सिर्फ महबूब का तसव्वुर करना है। ये मैं उन लोगों को लिए बता रहा हूँ जो मोहब्बत करते हैं, उनका महबूब नहीं मान रहा। और ये उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जिनके घर वाले नहीं मानते, महबूब मानता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ आपको ज़रूरी और भी बता दूँ, बाज़ औक़ात 8 साल का रिलेशन जो होता है उसमें महबूब उकता चुका होता है, वो सब चीज़ें हो चुकी होती हैं जो बाद में होनी चाहिए। और महबूब जो है, ख्वाह वो लड़का हो या लड़की हो, वो ख़ास तौर पे लड़कों को बुरा लगेगा और वो फ़रार होने का रास्ता ढूंढते हैं। सब नहीं होते हैं, कोई कोई होता है। और वो कहते हैं ना आने के 100 बहाने, ना मानने के 100 बहाने। तो बात यह है कि लड़की को पता ही नहीं होता और लड़का उसको बार बार कह रहा होता है जी मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे। असल में घर वालों को पता ही नहीं होता। जिन लड़कियों को ये कहा जाता है, लड़के कह रहे हैं कि जी मेरे घर वाले नहीं मान रहे, उस लड़के को ये कहें जी आप अपने घर में वालिद साहब का या वालदा का नंबर दे दें, मैं ख़ुद उनको मना लूँगी। कई लड़कियां इसी उसमें रहती हैं कि जी घर वाले नहीं मान रहे। असल में घर वाले मान रहे होते हैं, महबूब ख़ुद नहीं मान रहा होता, क्योंकि वो सब कुछ हो चुका होता है। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ जो कि बाद में होना चाहिए, माजरत के साथ। इस वजह से महबूब जो है ना, वो फ़रार होने का रास्ता ढूंढता है। आपका महबूब वो महबूब नहीं रहता। ये क्या 8-8 साल का रिलेशन चलाया और फिर कह दिया जी बाप नहीं मान रहा, माँ नहीं मान रही। कई लोगों को मेरी ये बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं सच कहते हुए ना चूकता नहीं हूँ। आप ख़ुद सोचें, आज की दुनिया में नमक माँ से ज़्यादा डल जाए तो ये लोग सालन पे इतनी बातें माँ बाप को सुना देते हैं, शादी के वक्त ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ये सब झूठ है। मेरे पास 100 में से सिर्फ 2-3 लोगों का हिसाब ऐसा आता है जिसमें वाकई घर वाले नहीं मान रहे होते, बाकी महबूब ने घर में बताया ही नहीं होता। बहरहाल, और ये वो लोग ना करें जो बहुत ही करीब आ चुके हैं। अब आगे ख़ुद समझदार हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि ये नूरी तावीज़ात है और नूरी तावीज़ात ऐसी जगह काम नहीं करते। सब सुन लें, मैं अब खुल के ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई सुन चुका हूँ भाई हमारा तो असर ही नहीं करता, तावीज़ असर ही नहीं करता। यही वजह है।
میں بار بار کہہ رہا ہوں دور رہیں، فاصلے رکھیں تو شادیاں ہو جائیں گی، فاصلے رہیں گے تو شادیاں ہوں گی، فاصلے نہیں رہیں گے تو ختم سب کچھ۔ بہرحال یہ وہ لوگ کریں جن کی پاک محبت ہے۔ اب سیدھے لفظوں میں سمجھایا ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد جس مصلی پہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس مصلی پہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ تصور کر کے جو لوگ نہیں مان رہے، 3 دن کا عمل ہے، تیسرے دن چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے چوتھے دن یعنی کہ نہیں پڑھنا، تیسرے دن جب پڑھ لیا ہے، اٹھ گئے ہیں تو ختم، اس کے بعد چوتھے دن نہیں کرنا، انتظار کرنا ہے صرف۔ یہ نہ ہو کہ صبح اٹھے نیا عمل سٹارٹ ہو گیا، جی عمل نہ ہو گیا ریلکار ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہر روز چل رہی ہے صبح 6 بجے۔ اس طرح نہ کیا کریں، یہ تعویذات ہیں، جب یہ کسی کا کام کر سکتے ہیں تو یہ کام تمام بھی کر سکتے ہیں۔ میں کھل کے اسی لیے بولتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی، میرا کیا قصور ہے بتائیں۔ تو یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے، کسی بھی دن شروع کر لیں، 3 دن کا عمل ہے یہ، کسی بھی دن شروع کریں، پاک صاف ہو کے شروع کرنا ہے۔ آپ نے قبلہ رخ تو ظاہر ہے آپ نے نماز قبلہ رخ پڑھی ہے، محبت کے تعویذات زیادہ قبلہ رخ ہی ہوتے ہیں، کچھ سفلی تعویذات ہوتے ہیں جو قبلے سے ہٹ کے کیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ساری باتیں۔ کمنٹس میں اب بند کر دوں گا اپنے، کیونکہ وہاں پر آپ لوگوں کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اپنا فیک عمل اور فیک وہ نمبر ڈالتے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھوں جو ہے نا لوٹے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہے نا میں نے اپنے کمنٹس آف کر دی ہیں۔ اور پچھلے دنوں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بہت زیادہ خراب تھا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں نہ ہی ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا اور نہ ہی کمنٹس کا کسی کا جواب دے رہا تھا۔ معذرت کرتا ہوں میں آپ کی اس سے، ٹھیک ہے۔ میری ابھی بھی بلکہ طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود میں نے 2 عملوں کی زکوٰۃ دی ہے کہ میں نے کہا میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ ظاہر ہے میری ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ بھائی نے ابھی تک ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی، تو اس لیے تو آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ کو ضرور انشاءاللہ پسند آئی ہوگی۔ تو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔